आपके शहर का नाम बदनाम हो रहा है, आपको तो बहुत गुस्सा होगा इस पर। हाँ भाई, ये तो दुनिया का दस्तूर है। वो तो है, मगर कत्ल का केस अभी तक हल नहीं हुआ। कोई भी कातिल हो सकता है। हाँ, पुलिस ने हमसे भी पूछगछ की थी। ये वाकया कहाँ हुआ था? करीब में ही क्या? वहाँ समंदर के पास एक छोटी सी खाई है, वहाँ उस तरफ। मैंने सुना था कि कातिल समंदर की तरफ से आया था, क्या ऐसा ही था? क्या पता हमें, जितने मुंह उतनी बातें। इतना सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम पुलिस के आदमी हो? नहीं, वैसे ही बस। तुम्हें क्यों इतना तजस्सुस है? जो आदमी उसे जानता था वो मेरे बॉस के साथ काम करता ये था। बताओ तुम्हारा बॉस कौन है? ये शरांस, जानते हो उनका ताल्लुक भी यहीं से है। मुस्तफ़ा से वहाँ मेरी मुलाकात हुई और अच्छी दोस्ती हो गई। मैंने सुना था कि वो आप लोगों के साथ काम करता था। मछेरा था ना वो भी? वो अहमद रईस के जहाज पे काम करता था। उस रात तुमने उसको यहाँ देखा था क्या कहना चाह रहे हो तुम? मकसद क्या है तुम्हारा? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। देखो भाई, यहाँ पे यशरांस को सब नापसंद करते हैं और खास तौर पे यशरांस के आदमी तो हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। समझ गए तुम? माजरत चाहता हूँ, आपका वक्त जाया वो किया। तो तुमने किया है। चाय के लिए बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। कोई बात नहीं। उससे ऐसे क्यों बात कर रहे थे? बस उसकी शक्ल पसंद नहीं आई मुझे। अजीब आदमी हो तुम भी। मैं अपने फिक्स डिपॉजिट की मुद्दत बदलना चाहता हूँ। क्या चेंजिंग चाहिए आपको? महीने वाला। मेरी राय है कि आप ये नया बॉन्ड ले लें, क्योंकि ये बहुत फायदेमंद होगा। आप इसे अगले हफ्ते से खरीद सकते हैं। आप चाहें तो अभी से ऑर्डर दे दें। ठीक है, देखता हूँ, मगर पहले मुझे अपने अकाउंट का स्टेटमेंट देखने दीजिएगा। ठीक है, मैं इसे प्रिंट कर देती हूँ। ये लीजिए। तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। तो मैं पहला अकाउंट आपका बंद कर रही हूँ, जैसे कि आपने कहा। यहाँ साइन कर दें। 1 मिनट, मैं अभी आता हूँ। हेलो सरदार, क्या बात है? एक आदमी घूम रहा है यहाँ पे, यशरांस फैमिली के लिए काम करता है। क्या नाम है इसका? उसने अपना नाम यासिर बताया। तुम जानते हो उसे? बिल्कुल जानता हूँ। वो यहाँ आया था, कत्ल के बारे में पूछ रहा था। ये कि कत्ल कहाँ पर हुआ, अभी तक केस हल नहीं हुआ है। उसने कहा कि जो आदमी पकड़ा गया है वो असल कातिल नहीं है। कह रहा था कि कोई आदमी समंदर की तरफ से आया था। वो तुम्हारे बारे में क्यों पूछ रहा था मुस्तफा? मुझे क्या मालूम? मैंने ज्यादा बात नहीं करने दी उसे। मैंने नहीं बताया कि उस रात को तुम यहाँ पर थे। तो बता देते। फिर वो मुझसे और सवाल पूछता। वैसे ही मुझे उस पर बहुत गुस्सा था कि उसने कहा कि कातिल समंदर की तरफ से आया था। मैंने उसे नहीं बताया कि तुम उस रात कश्ती लेकर गए थे। क्या सोच लेता भाई? मुस्तफा, ये सब लोग बदमाश लोग हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ये तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाएंगे। इनको सिर्फ मुश्किलात खड़ी करना आती हैं। मगर मैं इनमें से किसी से भी नहीं डरता और ना ही मेरा इनसे कोई ताल्लुक है। अच्छा, इस वक्त मैं बैंक में मसरूफ हूँ, हम कुछ देर के बाद बात कर लेंगे, ठीक है? ठीक है। मैं परेशान था तो सोचा तुम्हें बता दूं। शुक्रिया, और उससे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे कहने से पहले ही भगा दिया मैंने। खुदा हाफिज। फिर बात करते हैं। ये लीजिए आपकी स्लिप। तो अब मैं अपने सारे अकाउंट बंद करवाना चाहता हूँ। हो सकता है कि सारे पैसे भी निकाल लूँ जल्दी। अच्छा, क्यों? मैं और मेरी बीवी मुल्क से बाहर जाने का सोच रहे हैं। अगर आप चाहें तो आपके पैसे बाहर भी भेज सकते हैं हम। नहीं नहीं, मेरे ख्याल में मैं अपने सारे अकाउंट बंद कर दूंगा। फौरन फैसला नहीं करना चाहता। मैं आपके पास दोबारा फिर से आऊंगा। आपका दिन अच्छा गुजरे। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। गुड बाय। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया।
बस ये डिश 5 मिनट में तैयार हो जाएगी, फिर हम दूसरी बना लेंगे। टेबल नंबर 3 पे सलाद भी चाहिए। हाँ ये तैयार हैं, तुम ले जाओ इन्हें। राहिमी, फातिमा गुल ने फोन किया क्या? नहीं। तो हम उसे फोन कर कोई लेते हैं। जरूरत नहीं है, हो सकता है वो सो रही हो अब तक। मुझे तो नहीं लगता। करीम के घर पर होते हुए वो कैसे सो सकती है? मुकद्दस खातून, ऐसा करो जाके थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं बिस्किट्स खुद देख लूंगी। आप तो बस किसी को बात ही नहीं करने देती। चलो भाई, ये भी टेबल नंबर 3 पर ले जाओ। आप फिर मुझ पर गुस्सा करेंगी, मगर मैं कह देती हूँ, आप बिल्कुल बिला वजह परेशान हो रही हैं मरियम आपा। मैं सब जानती हूँ, ये सब ड्रामा है और कुछ भी नहीं। मैं बता रही हूँ, फातिमा गुल को ये सब अच्छा लगता है। हाय मुकद्दस, हाय हाय। मैं बता रही हूँ, आप जानती हैं ना वो कितनी खुश थी जब करीम जेल से छुटा था। तो अरे घंटे और मिनट गिन रही थी वो, तो हर रोज उसे खत लिखती थी वो। पता है, अपने प्यार का इजहार खतों के जरिए करती थी वो। तुमने उनके खत पढ़े हैं क्या? शर्म नहीं आई तुम्हें बच्चों के खत पढ़ते हुए? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही समझा करे ना। मगर वो गलत कर रही है। एक तरफ उसको आस दिलाती है, फिर जब वो करीब आता है तो उसको धोखा दे देती है। सही नहीं कर रही वो। उसकी किस्मत अच्छी है कि करीम बर्दाश्त कर रहा है ये सब। ऐसा ना हो उसका सब्र जवाब दे जाए। मुकद्दस खातून, वो लोग मोहब्बत करें, नफरत करें, रोमांस करें, लड़ें झगड़ें और फिर एक हो जाएं, तुम्हें इससे क्या? मेरा भी कोई ताल्लुक नहीं। तुम कुछ देर आराम क्यों नहीं कर लेती हो? मैं अब फ्राई करने वाली हूँ, उसकी खुशबू से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ। वैसे भी सच सुनने की ताकत हर एक में नहीं होती है। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। करीम कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। करीम तुम जानते हो मैंने तुम्हें फोन क्यों किया? मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैंने तुम्हें नौकरी से मना क्यों किया। मुझे ऐसा करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कोई बात नहीं उस्ताद, आपको जैसा बेहतर लगे। तुम्हें पता है नया काम मिला है मुझे, एक बड़ी बिल्डिंग का सारा स्ट्रक्चर बनाने का ठेका मिला है। ये तो अच्छी बात है। मेरे पास वक्त बहुत कम है और लोग भी बहुत थोड़े हैं। तुम मेरे पास काम कर लो। अच्छा, तुमने कहीं नौकरी तो नहीं कर ली? नहीं उस्ताद, अभी नहीं। तो फिर ठीक है, तुम मेरे पास आ जाओ, जल्दी से हम लोग काम शुरू करते हैं। आप सीरियस है ना? कहीं आप इरादा तो नहीं बदल लेंगे? ऐसा भी हो सकता है कि मैं केस हार जाऊं। अगर ऐसा हुआ तो आपको अपने फैसले पे पछतावा भी हो सकता है। करीम तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, मैं पहले ही बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ। तुम कल से ही काम पर आ जाओ, मुझे बहुत खुशी महसूस होगी। खुदा हाफिज। ठीक है सर जी। इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खास तौर पे करीम को तो बिल्कुल नहीं। करीम जब तक चाहे यहाँ काम कर सकता है, हमेशा उसके लिए जगह हो, और तुम्हें कभी भी कस्टमर्स ढूंढने नहीं पड़ेंगे, और तुम्हारे पास इतना काम होगा कि सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलेगी तुम्हें। लेकिन अगर उसे पता चला कि तुमने उसे मेरे कहने पे रखा है, या फिर उसे यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई तकलीफ हुई या किसी वजह से निकाल दिया गया, तो तुम खुश नहीं रह सकोगे। हाँ जी बिल्कुल। तो फिर मैं इस डील को पक्का समझूं। आपका बहुत बहुत अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा मुमताज। सब ठीक तो है ना जनाब? 17 नवंबर करीब है, मैं पेशी का इंतजार करूंगा। जैसे ही केस खत्म होगा तो फिर मैं वापस आ जाऊंगा। मेरे तमाम अपॉइंटमेंट्स वगैरह बदल देना। ठीक है। दिनीश को अच्छा नहीं लगा, वो आपको बहुत याद कर रही है बेचैनी से।
उसका भाई 19 साल से मेरा इंतजार कर रहा है। उसे अभी सब्र करना होगा। वो एक समझदार लड़की है, समझ जाएगी। वैसे भी उसे अपने भाई से मिलने का शिद्दत से इंतजार है। वो जानती है मुझे उसका कितना ख्याल है। वो मुझ पे नाराज नहीं होगी बल्कि खुश होगी। मैं आ गया। हैचर, हैचर कहाँ हो तुम? हैचर, ये देखो, इसमें 1 साल का भी नहीं है, वो सिर्फ 9 माह का था। उस वक्त तो उसे खड़े रहना भी नहीं आता था, मगर उसने जल्दी चलना शुरू कर दिया था। सिर्फ 10 महीने का था वो। देखो, बहुत खूबसूरत बच्चा था वो। देखो जरा, मैंने अपने हाथों से उसके लिए स्वेटर बनाया था। हाँ, मैंने देख ली। मेरा छोटा सा बच्चा बड़ा हो गया, बदल गया, जवान हो गया वो, मगर उसकी खुशबू कभी नहीं बदली। जब भी मैं उसे गले लगाती थी, मुझे वही खुशबू आती थी। मुझे आज भी उसकी खुशबू आती है। आंखें बंद करके महसूस कर सकती हूँ, मेरा बेटा, उसकी खुशबू अब भी आ रही है। प्लीज आप ना रोएं। तुम मुझे दोबारा बताओ ना, प्लीज। बता तो दिया मैंने। प्लीज एक दफा और बताओ ना मुझे। और क्या कहता था वो तुमसे? किस तरह की बातें करते थे तुम लोग? हंसते तो जरूर होगे, है ना? आप अपने आप को क्यों सजा दे रही हैं? मैं अब किसी से बात करने के काबिल नहीं रही। शम्सी भी नहीं सुनता है मेरी बात। वो दूर होता जा रहा है मुझसे। वुराल के बारे में बात ना करूं तो मुझे डर है उसे भूल ना जाऊं। हर वो लम्हा जब मेरा दिमाग कहीं और होता है, बहुत तकलीफ होती है मुझे। कोई नहीं समझता मुझे, कोई भी नहीं। अच्छा मेरी बेटी, एक दफा और बता दो मुझे,
उसके बाद मैं नहीं कहूंगी तुमसे, एक दफा भी नहीं। क्या हुआ? अच्छा अच्छा ठीक है, अगर तुम बताना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। ये बात नहीं है। फिर क्या बात है? मैं माँ बनने वाली हूँ आंटी। जब आपका फोन आया तो मैं डॉक्टर के पास थी। ये तो अच्छी खबर है। मैं डर गई हूँ। क्यों? मैं बहुत डर गई हूँ। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं जरा बाहर हूँ, मार्केट आई थी। तुम कहाँ हो? बैंक का काम खत्म हो गया? हाँ अभी घर पहुंचा हूँ। तुम कब तक आओगी? थोड़ी देर में। ज्यादा देर मत करना, हमें बात करनी है। यशान फैमिली एक बार फिर हमारे खिलाफ महाज खड़ा कर रही है। अच्छा? इन्हें हम पे शक हो गया है। हमें यहाँ से जाना होगा हैचर। तुम सुन रही हो? ठीक है, मैं घर आकर इस बारे में बात करती हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। सॉरी, मुझे जाना होगा। क्या उसे अभी तक मालूम नहीं है बच्चे का? ठीक है, मैं मेरे चलती हूँ। पास फिर आना तुम, प्लीज। तुम्हारे आने से मुझे बहुत सुकून मिलता है। तुमसे बातें करके मेरा दिल ठंडा हो जाता है। मुझसे मिलती रहना प्लीज। खुदा हाफिज। छोटा सा एक बच्चा भागता हुआ एक ऊंची सी जगह पे चढ़ गया और वहां से दूर एक सड़क भी नजर आ रही थी। चाहिए था ना? हाँ, उसने भी ये सोचा था, लेकिन वो जो दरख्त था ना वो बहुत ऊंचा था, इसलिए वो डर गया। उसने सोचा कि अगर शाख टूट गई तो वो गिर जाएगा, और अगर उसे चोट लग गई तो वो अपनी बहन के सामने जख्मी हालत में कैसे जाएगा? उसकी बहन तो रोने लगेगी ना। फिर क्या हुआ जब वो पहुंच गया? पपोस ने क्या देखा वहाँ पर? मरियम आप आए, मरियम आप आए। करीम आज कार लेके नहीं गया है। थोड़ी देर में उसने देखा कि एक मिट्टी का गुब्बारा उड़ता है और उसके बाबा उसमें से घोड़ा गाड़ी चलाते हुए आते हैं। उसकी बहन भी थी उसके साथ? हाँ बिल्कुल, उसकी अम्मी ने उसे गोद में लिया हुआ था, उसकी गुड़िया जैसी बहन। उसके बाद दोनों बहन भाई ने एक दूसरे को प्यार किया, परियों के साथ खेला कूदा और सो गए, अच्छे बच्चों की तरह। उमर ने अपनी बहन को प्यार किया और वो लोग खुश रहने लगे। अब बाकी की कहानी मैं कल सुनाऊंगी, पक्का वादा मेरा। बेटा, मुझे मरियम आपा से कुछ जरूरी बात करनी है, अभी सो जाओ आप। गुड नाइट मेरी जान। पप्पो। ठीक है बेटा, बाकी की कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। वो ज्यादा अच्छी कहानी सुनाती है। अच्छा बेटा, अब पप्पो अच्छी सुनाती हैं। खुश आमदीद आपा। शाम बखैर मेरी बेटी। आपा आज आपको बहुत काम करना पड़ा ना? अरे नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं। मुराद के लिए बोरेक लाई थी मैं, उसको पसंद है ना। अरे वो तो सुबह खुश को हो दे जाएगा। देना उसको नाश्ते में। करीम नहीं आया अभी तक? नहीं। फोन भी नहीं किया उसने? मैंने उसे फोन किया था मगर उसने उठाया ही नहीं। कादिर भाई आएंगे थोड़ी देर में। हाँ, मेरी बात हुई थी उनसे, बहुत खुश लग रहे थे वो। बहुत अच्छी पेशरफ्त हुई है केस में, आके बताएंगे वो। इंशाल्लाह बहुत अच्छी खबरें लेकर आएंगे वो अपने साथ। इंशाल्लाह। गुड इवनिंग। मैंने सोचा आपको भूख लगी होगी तो आपके लिए प्लेट यहाँ रख दी मैंने। खाना खा लें? नहीं नहीं, मैंने तो वहीं पे खा लिया था। तो मेरे बनाए हुए बिस्किट सब बिक गए? हाँ हाँ, मैंने और मेहमत ने मिलकर सारे बेच दिए। बहुत अच्छा हुआ। अकेले ही काम करना पड़ा ना? अरे भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी मुझे थकन थोड़ी होती है, नहाकर थोड़ा आराम कर लूँ जब तक कादिर साहब भी आ जाएंगे। ठीक है आपा। फातिमा गुल, जरा बाहर से कपड़े तो उतार कर ले आओ। सूख गए होंगे अब तक। अच्छा, शुक्रिया। मैं इसको मसरूफ रखने की कोशिश कर रही हूँ ताकि इसका ध्यान बटा रहे। सुबह से बार बार खिड़की में देख रही है।
आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है उन लोगों को? बस आते ही होंगे। तुम इतने आराम से बैठे हो, मुझे और टेंशन हो रही है। कैसा रहा? ऐसा लगता तो नहीं है। अब हमें यहाँ दोबारा तो नहीं आना पड़ेगा ना? हमारी कहानी पर यकीन आ गया है। तुम नाकाम हो गई मेल्तम, तुम ताकतवर नहीं कर पाई हमारे दामन को। तुम गंदगी के कीड़े हो, मेरे बाप के कातिल हो तुम। सच एक दिन जरूर सामने आएगा। याद रखना तुम बचोगी नहीं। मैं तुम्हारी जगह होता तो मुंह खोलने से पहले सोचता जरूर। तुम कितनी पाक साफ हो ये सब जानते हैं। मैंने बेनकाब कर दिया तुम्हें। ये क्या कर रहे हो तुम? इन लोगों की ये चाल है। उसने हमको जहन्नुम में धकेलना चाहा मगर वो नाकाम रहा। रहने दे। वो जितनी भी कोशिश कर ले लेकिन हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठे नहीं कर सकता। मैं साबित कर दूंगी ये सब। मैं दूंगी तुम्हारे खिलाफ सबूत। मेल्तम काफी है। अब मैं भी फातिमा गुल के साथ हूँ। मुझे नहीं हरा सकोगे चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम सब लोगों को वो सजा दिलाऊंगी जिसके तुम लोग हकदार हो। मेल्तम साहिबा, मैं नहीं जानता कि तुम्हें क्या बताया गया है मगर तुम गलत समझ रही हो। तुम्हारे किराए के गवाह इस दफा काम नहीं आएंगे तुम्हारे। क्या कहा तुमने? भाई साहब, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलें। चलो। शुक्र है हमारे खिलाफ एक और गवाह कम हो गया। अब क्या साबित कर सकती है वो? और जज ये नहीं पूछेगा? हम कह देंगे इल्जाम लगा रही थी। क्यों इल्जाम लगाने पर तुले हैं तुम पर? फिर क्या जवाब देंगे हम? बेवकूफ कहीं के। अब बहुत हो गया, उसका इलाज करना ही होगा। फातिमा गुल को खामोश करना जरूरी है। ख्याल से। बहुत दबाव डालेंगे उस पर। अगर वो खामोश हो जाए तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन क्या कहता है। मुझे कहना आती अपने आप से कि कभी मैंने इस आदमी से प्यार किया था। किसी भी हालत में तुम उनकी बातों का जवाब नहीं दोगी। हमने उनकी दुम पर पांव रख दिया है। अब वो और भी खतरनाक हो सकते हैं। मैं इनसे अब बिल्कुल नहीं डरती। मगर तुम अपने आप पर काबू रखो। फातिमा गुल को तुम्हारी जरूरत है। चले, मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं, मैं टैक्सी ले लूंगा। शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना। हेलो करीम। आप कहाँ पर हैं भाई? मैं अभी अभी निकला हूँ अदालत से और एयरपोर्ट जा रहा हूँ। तो आप अभी अनकरा में ही हैं? हाँ, मेरी बात हुई है घर वालों से। तुम घर पर नहीं हो क्या? नहीं भाई, मैं बाहर हूँ, अकेला बैठ के सोच रहा हूँ। प्लीज एयरपोर्ट चलो। नहीं, अगर आप यहाँ होते तो हम जरूर डिटेल से बात करते। मैं रात तक घर आ जाऊंगा। काश आप इस वक्त यहाँ पे होते। कुछ हुआ है क्या? घर से बाहर क्यों हो तुम? मैं घर नहीं जा सकता भाई। फातिमा गुल की तरफ अब देखा नहीं जाता मुझसे। क्यों? क्योंकि मैंने बर्बाद कर दिया सब कुछ। हम वापस जीरो पे आ गए हैं। फातिमा गुल फिर से नफरत करने लगी है मुझसे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने उसे डरा दिया है। मैं अपने आप को रोक नहीं सका। ये क्या किया तुमने? नहीं, मैं बुरा हूं मगर इतना भी नहीं। ऐसी कोई हरकत नहीं की मैंने। मैं उसे डराना नहीं चाहता था। मैं कैसे तकलीफ दे सकता हूं उसे भला? मैं उसकी आंखों में मौजूद दर्द को दूर करने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। जानता हूं। मैंने कल उसकी आंखों में फिर से वही खौफ देखा। मुझे इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि इस वक्त कौन सही है और कौन गलत है। सिर्फ इतना जानता हूं कि जिंदगी है मेरी फातिमा गुल। जब से मैंने अपनी मां का खत पढ़ा और मुझे उनके बारे में सच मालूम हुआ है, तब से मुझे ऐसा लगा है कि जैसे वो मेरी मां थी ही नहीं। ऐसा नहीं है बेटा। ऐसा ही है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वजूद उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। उन्होंने कभी प्यार नहीं किया मुझे। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी माँ ज़हनी तौर पर ठीक नहीं थी। क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने उसके लिए अपनी जिंदगी खत्म की जिससे वो प्यार करती थी, और मुझे अकेला छोड़ दिया, इकलौते बेटे को।
अब मैं किस पे भरोसा कर सकता हूँ भाई? फातिमा गुल मुस्तफा को वाकई भूल चुकी है, कैसे भरोसा करूं मैं इस बात का? ये तुम गलत सोच रहे हो, फातिमा गुल ऐसी नहीं है। ये मैं उसके मुंह से सुनना चाहता था कादिर भाई, कि वो मुझसे प्यार करती है, कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता मैं ये चाहता था कि वो अपने दिल से ये बात कहे कि वो मुझसे प्यार करती है। फारितिन इल्गाज या मरियम खातून की वजह से नहीं, उन लोगों से नहीं जिन्होंने मुझसे झूठ बोला। मैं बहुत प्यार करता हूं उससे। वो कहेगी, बल्कि बहुत जल्द कहेगी तुमसे। केस वाले दिन फातिमा गुल मेरे पीछे बैठी थी और वो आदमी मुस्तफा उसके बिल्कुल पीछे बैठा हुआ था। फिर वो लड़की आंसू गवाही देने के लिए खड़ी हुई, हैसर नाल चली। उस वक्त फातिमा गुल को उस लड़की के सामने पता चला कि वो और मुस्तफा शादी कर चुके हैं। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो मुस्तफा की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे वो गुस्से में हो या उसे यकीन ना आया हो सुन के। ये सब तुम्हारा वहम है। नहीं भाई, मैंने उसकी आंखों में देखा था। मैं जानता हूं उसकी आंखों में एक दर्द था। वो नहीं भूली, ना वो भूली है मुस्तफा को, ना ही कभी भूल पाएगी। वो आज भी अपने आप को उसकी बीवी की जगह पे देखती है। मैं उसके लिए एक भयानक ख्वाब का हिस्सा हूं जिसकी वजह से वो मुस्तफा के पहलू से हट गई। फातिमा गुल ने मुझे माफ नहीं किया, वो अभी तक मुझे मुजरिम समझती है, क्योंकि वो मजीद किसी इम्तिहान में नहीं डालना चाहती अपने आप को। ऐसे रहना आसान है उसके लिए। तुम गलत सोच रहे हो। तुम्हारे ख्याल में ऐसे रहना आसान है उसके लिए? वो अपने माजी से समझौता कर चुकी है करीम। उसने अपनी दर्दनाक यादों को उखाड़कर फेंक दिया है। वो अपने माजी से नफरत करती है। उसे उसकी कोई परवाह नहीं है। मुस्तफा की जरा बराबर भी परवाह नहीं है उसे। उसने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए उससे बात की थी। तुम दोनों पर क्या क्या गुजरी है, कभी सोचा है तुमने करीम? वो सब कुछ मैं कैसे भूल सकता हूँ? वो चीजें मेरी आंखों के सामने रहती हैं। इतने इम्तिहानों से एक साथ गुजरने के बाद तुम्हारा और फातिमा गुल का ताल्लुक आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होता जा रहा है, बल्कि और ज्यादा मुस्तहकम हो गया है। और मैंने एक ही झटके में उसमें दरार डाल दी। फातिमा गुल जान गई है तुम्हें, तुम्हारे अंदर के इंसान से वाकिफ है और तुम्हारी नीयत मालूम है उसे। तुम यकीन करो मेरी बात का, कुछ भी खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत है। वो कभी माफ नहीं करेगी मुझे।